सो वेलकम बैक गाइस। आपने इस वीडियो का बहुत इंतज़ार किया होगा। मुझे बहुत कमेंट्स आए हैं कि ये वाली वी एस कोड की वीडियो ज़रूर बनाएं। तो मैं आज वी एस कोड की वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम देखेंगे कि वी एस कोड की कौन कौन सी एक्सटेंशंस मैं यूज़ करता हूँ और वो कौन कौन सी एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा वेब डेवलपमेंट में यूज़ की जाती है, और एआई की कौन कौन सी एक्सटेंशंस हमारे पास अवेलेबल है, हम उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम ये चीज़ देख रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी वी एस कोड की स्क्रीन पे और ये चेकआउट करते हैं कि हम कौन कौन सी एक्सटेंशंस को यूज़ करेंगे। हम आ गए हैं अपनी वी एस कोड की स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मुख्तलिफ एक्सटेंशंस को यूज़ किया हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन जो यूज़ करने वाली है वो ये है कि आप ऑटो क्लोजिंग टैग एक एक्सटेंशन है, वो बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, इसे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने कोई फ़ाइल बनाई है, कोई भी मैं लेट्स सपोज इधर एक फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल लेट्स को index.html के नाम से बनाता हूँ। अब मैं इस एक्सटेंशन का यूज़ केस बता रहा हूँ। हम एक टेम्पलेट फ़ाइल बनाते हैं। अगर इसको नहीं पता तो आप मेरी HTML की सीरीज़ को देख सकते हैं कि HTML सीरीज़ में मैंने ये बताया हुआ कि ये टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले अगर तो div लिखेंगे तो ये एमिट एब्रीवेशन हुदबाहुदी ये ऑटो क्लोजिंग टैग है। लेट्स सपोज हमने div यहाँ पे ऐसे लिखा और हम इसको टैग को बंद करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये बंद कर देगा। तो इस चीज़ के लिए ये एक्सटेंशन यूज़ होती है। इस एक्सटेंशन को आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख के ऑटो क्लोज टैग के नाम से यहाँ पे एक्सटेंशन अवेलेबल है। इस एक्सटेंशन को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन यूज़ होने वाली एक्सटेंशन है वो ये है कि आप रैक की एक एक्सटेंशन आती है ES6 A7 रैक रिडक्स स्निपेट्स। ये जो आपके पास एक्सटेंशन है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एक्सटेंशन है जो कि रैक में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो हम इस एक्सटेंशन को सबसे ज़्यादा रैक में यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमें अमिट एब्रीवेशन देती है। जैसे रैक में आपने RAFCE करते हो तो आपको सारा कुछ दिख जाता है कि आपने रैक का एक एरो फंक्शन कंपोनेंट बनाना है, तो आप RAFCE शॉर्टकट को यूज़ करके वो एक्सटेंशन ही ये होती है जिस एक्सटेंशन को यूज़ करके हम ये शॉर्टकट यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ मैं कुछ आपको कमेंट्स के लिए भी बताता हूँ कि कमेंट्स कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। कमेंट्स के लिए ये एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होती है। बेटर कमेंट्स के नाम से ये एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे अगर मैंने कमेंट देना है तो मैं यहाँ पे नॉर्मली ये कमेंट हम करते हैं, लेकिन मैं अगर इधर ये डाल देता हूँ तो ये देखें कलरफुल कमेंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। दिस इज साकी टेक्निकल। तो इसके अलावा हमारे पास और भी कमेंट्स का कलर्स अवेलेबल हैं। हमारे पास लेट्स सपोज ये वाला कलर अवेलेबल है हमारे पास। डिफरेंट कलर अगर मैं टू डू लिखता हूँ तो मेरे पास ये वाला कलर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये डिफरेंट एक्सटेंशन डिफरेंट आपको थिंग्स प्रोवाइड करती है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन मैं एआई के पर्सपेक्टिव से ये देखता हूँ तो वो एक्सटेंशन हमारे पास ब्लैक बॉक्स एक्सटेंशन है, जो कि हमारे पास ऑटो कंप्लीशन ऑफ एक जनरेशन कोड को प्रोवाइड करती है। अब वो क्या चीज़ है, वो ये है कि आप एआई से आप लेट्स सपोज कोई कोड लिख रहे हो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक script.js के नाम से एक फ़ाइल बनाई है। अब मैं कौन लिखता हूँ सम मैंने अगर लिखा है तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली, मैं अगर ऐसे करता हूँ और इसको ऐसे करते हैं और मैंने ये ऐसे लिखा है तो ये मुझे ऑटोमेटिकली सजेशन देगा। मैं जब टैब यूज़ करूँगा तो ये टैब ऑटोमेटिकली ये मेरा पूरा कोड लिख के मुझे दे देगा। और ये एफिशिएंट कोड होता है जो कि आप एआई के थ्रू जनरेट करवा सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास दो एक्सटेंशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ब्रैकेट पेयर कलर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास मुख्तलिफ पेयर्स की ब्रैकेट्स जो आ रही हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास येलो ब्रैकेट है और ये हमारे पास पिंक ब्रैकेट है। तो इस ब्रैकेट्स के लिए हमारे पास ब्रैकेट पेयर्स की एक्सटेंशन यूज़ होती है। इसके साथ साथ हमारे पास ये एक्सटेंशन लाइव सर्वर के नाम से जो एक्सटेंशन है वो सबसे ही ज़्यादा वेब डेवलपमेंट में यूज़ होने वाली एक्सटेंशन है। तो हम इस एक्सटेंशन को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी वेब पेज को अपने ब्राउज़र पे रन कर सकें। तो ब्राउज़र के रन करने के लिए हम ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं और ये हमारे पास ब्राउज़र में ओपन हो जाते हैं।
अब इसके साथ थोड़े से थीम्स की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि हम थीम्स के भी रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो वी एस कोड की एक्सटेंशन है एक मटेरियल आइकन थीम, ये आप यूज़ कर सकते हो। इससे आपके क्या होगा, इससे आपके एक्सटेंशन जो आपके आइकन यहाँ पे आते हैं वो आइकन सेट आउट हो जाते हैं मटेरियल आइकन थीम के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा हमारे पास दो थीम जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो ये है, हमारे पास वाइब्रेंट थीम है जो कि हमारे पास इसलिए यूज़ होता है ताकि हम अपने वी एस कोड की जो इन्वायरमेंट है उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकें। तो हम इसको सेट एज़ करके, और यहाँ पे ये वाला इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। ये मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप कौन से इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं, कौन सा थीम यूज़ होता है। तो हमें ये सबसे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास पाथ इंटेलिजेंस सबसे वो एक्सटेंशन है जो कि आपके पास आपको वो हर फाइल में फैसिलिटेट करेगा, ना कि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, पाइथन की फ़ाइल, एचटीएमएल की फ़ाइल। ये आपकी हर फाइल में जहाँ भी आपने रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ, अगर तो आपको नहीं पता तो आप मेरे एचटीएमएल की जो प्लेलिस्ट है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। एचटीएमएल की प्लेलिस्ट में मैंने एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ को ज़रा डिफ़ाइन किया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो जब आपने पाथ देना होता है किसी भी फ़ाइल का, किसी भी अपने फ़ोल्डर का, अपने फ़ाइल के अंदर, एचटीएमएल फ़ाइल के अंदर, जावास्क्रिप्ट फ़ाइल के अंदर, तो आप यहाँ पे पाथ इंटेलिजेंस को यूज़ करते हो। तो पाथ इंटेलिजेंस का क्या फ़ायदा होता है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक लिंक का टैग यूज़ किया और ये CSS फ़ाइल यहाँ पे मैंने बनाई हुई। अब मैं यहाँ पे style.css फ़ाइल बनाता हूँ। तो जब मैंने style.css फ़ाइल बनाई है, इसके साथ साथ हमारे पास मैं यहाँ पे उसको पाथ देना चाहता हूँ, मैं उस फ़ाइल को यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ। अब मैं लिंक करना चाह रहा हूँ तो मैंने डॉट स्लैश लिखा, मतलब कि पाथ देने के लिए डॉट और स्लैश यूज़ होता है, फॉरवर्ड स्लैश। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पे इस फाइल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फाइल को लिंक हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास एक एक्सटेंशन जो सबसे ज़्यादा हम वेब डेवलपमेंट में इनिशियली ही डाउनलोड करते हैं वो ये है कि प्रीटियर कोड फॉर्मेटर को ज़रूर हम यूज़ करते हैं। प्रीटियर बेसिकली हमारे पास एक कोड फॉर्मेटर ही है जिसको हम यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हमने इस कोड को हम बहुत ग्रजेस लिखा हुआ है। अब मैं इस कोड को जब मैंने फॉर्मेट करना है, एक प्रिसाइज वे में लिखना है, तो मैंने प्रिसाइज वे में लिखने के लिए इस प्रीटियर के एक्सटेंशन को यूज़ करना है। मैंने अपने ऑप्शन शिफ्ट F दबाया है, आप Alt शिफ्ट F दबाओगे अगर तो आप विंडोज़ पे काम कर रहे हो। तो उसके अलावा हमारे पास एक एक्सटेंशन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो पाइथन की एक्सटेंशन है, जो कि आपको पाइथन जब आप लिख रहे होते हो, पाइथन में बैकएंड को लिख रहे होते हो या फिर पाइथन का कोई भी कोड लिख रहे होते हो, तो यहाँ पे वो स्निपेट्स प्रोवाइड करती है। शेड्स ऑफ ब्लू और पर्पल, ये दो थीम्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब इस थीम्स का क्या फ़ायदा है, इस थीम्स का ये फ़ायदा है कि आपके पास शेड्स ऑफ पर्पल का मतलब हम आपके पास सारी जो थीम एक्सटेंशन होती है वो आपके पास पर्पल में आ जाती है, और उसके साथ साथ आपके पास जो ब्लू वाला है, शेड्स ऑफ ब्लू, वो आपके पास ब्लू इफेक्ट दे देता है। इसके साथ जो सबसे ज़्यादा फ्रंट एंड में यूज़ होने वाला एक एक्सटेंशन है वो आपके पास टेलविंड CSS इंटेलिजेंस है, जो कि आपके पास ऑटोमेटिकली टेलविंड को विजुअलाइज करके आपके पास यहाँ पे लेके आता है, और यहाँ पे आपको टेलविंड यूज़ करने की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इसके साथ साथ हमारे पास मुख्तलिफ एक्सटेंशन आती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सटेंशन हैं जिसे यूज़ किया जाता है। ओला कोड एक बहुत अच्छी एक्सटेंशन है। अगर आपने किसी भी कोड का उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो पोला कोड के थ्रू ले सकते हो। अब मैंने यहाँ पे अपने कोड को सिलेक्ट किया और मैं राइट क्लिक अगर करूँगा तो राइट क्लिक करने पे मुझे साथ ही नीचे एक पोला कोड का हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी, वरना हमारे पास कमांड शिफ्ट P करके हम पोला कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखें कि पोला कोड जब मैंने यहाँ पे लिखा है तो अब मैंने यहाँ पे अगर मैं इस कोड को कॉपी करूँ और इस कोड की जगह लिख दूँ तो हमारे पास ये कोड लिखा जाएगा। यहाँ पे हम ये चीज़ करते हैं।
ये देखिए हमारे पास ये एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास एक प्रिसाइज स्क्रीनशॉट लेने के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो पोला कोड को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। पोला कोड एक ऐसी एक्सटेंशन है जो कि हर फेज़ में हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो यही थी कि आज हमने एक्सटेंशंस को देखी, एक्सटेंशंस कौन कौन सी मैं यूज़ करता हूँ उन चीज़ों को हमने देखी और ये देखा कि एक्सटेंशंस में हम क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको एक ब्लैक बॉक्स की एक्सटेंशन दिखाई। ब्लैक बॉक्स की एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एक्सटेंशन है। आप कम अज़ कम ब्लैक बॉक्स की एक्सटेंशन अगर यूज़ करते हो तो आपको कोड करने में बहुत फ्लेक्सिबल होगे और आपको कोड करते हुए बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो ज़रूर इन एक्सटेंशंस को चेकआउट कीजिएगा और मुझे याद ज़रूर रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब मस्त कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं।